Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Spina Kosar. I am student of MSCS first semester. Here is the subject Advanced Human Computer Interaction, lead by Dr. Javeed Anjum Sheikh at University of Sialkot. We will discuss about website of University of Miyawali. First, we discuss some good points. The first good point, website shows updates for example, when user open the website, he can see a pop-up which tell about jobs and admission and also something other news and updates. And second good point is this, any student come outside of the district Miyawali and want to get admission at university and know एंड उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो लोकेट कर सके यूनिवर्सिटी को, तो वेबसाइट पे उन्होंने यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो है वो दी हुई है, जो कि आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. गुड पॉइंट नंबर 3 है, नॉट अ फ्लैशी वेबसाइट एंड नो एडवर्टाइजमेंट. यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली, यहाँ पे कोई किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है. जो स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है इस पर देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन कोई भी किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट इस पर नहीं आ रही. गुड पॉइंट नंबर 4 है, इजीली इंफॉर्मेटिव लिंक्स अवेलेबल. क्विक लिंक्स जो हैं वो होम पेज पे दिए हुए हैं. अगर जो विजिटर है या यूज़र है वेबसाइट का, वो किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लाइक फी स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स ऑफर बाय यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन फॉर्म, और वो कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऑल दीज लिंक्स अवेलेबल ऑन होम पेज एंड ईजीली कैन एक्सेस. गुड पॉइंट नंबर 5 है, सर्च फॉर अवेलेबल ऑन होम पेज. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर सर्च बार का होम पेज पे होना बहुत ही अच्छा पॉइंट है. अगर यूज़र किसी किस्म की इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहता है तो इजीली सर्च कर सकता है, उसके लिए उसे किसी और पेज पे जाके सर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी. हाँ, नेक्स्ट चलते हैं बैड पॉइंट्स की तरफ. यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली की, उसमें सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो ये है, A lot of free space under the menu bar, information listed very below. जो इन्फॉर्मेशन है वो मेन्यू बार के बहुत नीचे, जो पेज के नीचे जाके दी हुई है, और मेन्यू बार के नीचे जो है ना बिल्कुल अच्छी खासी स्पेस है, लेकिन उस पर इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी हुई. इन्फॉर्मेशन जो है बहुत नीचे जाके दी गई है. बैड पॉइंट नंबर 2 है, फर्स्ट वाले बॉक्स हैव अ ब्रोकन लिंक ऑफ प्रॉस्पेक्टस. जब आप एडमिशन की जो मेन्यू बार में टैब है इसको क्लिक करते हैं, तो इसमें अगर आप प्रॉस्पेक्टस चेक करना चाहते हैं या डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ब्रोकन लिंक है, उसको क्लिक करें तो वो एरर दे देता है. बैड पॉइंट नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट लिंक्स लिस्टेड बिलो. इंपॉर्टेंट लिंक्स लाइक कॉन्टेक्ट अस जो है ये मैंने जो मेन्यू बार है यूनिवर्सिटी की इसके ऊपर होना चाहिए था, उसी में इंक्लूड होना चाहिए था, जबकि इसको बहुत नीचे जाके दिया हुआ है बॉटम ऑफ द पेज पे. उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, नो सोशल मीडिया लिंक अवेलेबल इन कॉन्टेक्ट अस. कॉन्टेक्ट अस में जो है वो किसी किस्म का कोई ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक अवेलेबल नहीं है. और 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन है, इसके अलावा फैक्स का मेंशन है. लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज़ है इन दीज डेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एक्सेट्रा, उस तरह का कोई भी लिंक आपको ना तो होम पेज पे नज़र आएगा ना ही किसी अदर पेज पे अवेलेबल है. बैड पॉइंट नंबर 5 है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर ऑन द वेबसाइट. व्हेन यूजर लाइक स्टूडेंट, फैकल्टी एंड पेरेंट्स
visit the website. They required information about universities, like programs offered by university. They need other things, not future of university's city. यूज़र जो है या वो स्टूडेंट है, हाँ वो फैकल्टी मेम्बर या पेरेंट्स, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट की जो फ्यूचर सिचुएशन है वो क्या होने वाली है या किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है या क्या नहीं रहा। उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा है, जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, उससे कंसर्न है। तो फ्यूचर ऑफ मियाँ वाली को डिस्क्राइब करना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है। बैड पॉइंट नंबर 6 है इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रेसिंग, मैरिजेज एंड बर्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली ऑन वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। मियाँ वाली वेबसाइट ऑफ मियाँ वाली यूनिवर्सिटी पे आपको कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि वो पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, हाईलाइट किया गया है कि उनकी ड्रेसिंग कैसी है, वो मैरिज जैसे इवेंट कैसे करते हैं, वहाँ पे बर्थ रेट क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों का यूज़र को या लेमैन को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इन चीज़ों को जज करें। वो यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट चीज़ें ही देखने के लिए वेबसाइट को ओपन कर रहा है। Point number 7, a online admission system is available on the website. As we can see in the screenshot, when we click an admission, there is no online portal for applying online admission, which is not fulfill the need of time. आज का जो दौर है जहाँ पे हर बंदा मसरूफ़ है और वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो घर में बैठ के एडमिशन ऑनलाइन फिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो इनको वेबसाइट ऑफ मियाँ वाली यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है वेबसाइट का। इसके बाद बैड पॉइंट नंबर 8 है नो कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल ऑफ फैकल्टी ऑन क्लिक दीज आइकन्स। अगर हम किसी डिपार्टमेंट की फैकल्टी को चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हम फैकल्टी पे क्लिक करते हैं तो जस्ट हमें फैकल्टी मेम्बर्स की पिक्चर्स शो होती हैं, और अगर पिक्चर्स पे जाके अगेन क्लिक करते हैं, जैसा कि मैंने ये पिक्चर में शो किया हुआ है, तो जस्ट हमें उनका लिटल सा इंट्रोडक्शन मिलता है। वहाँ पे कोई किसी किस्म का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, जस्ट ईमेल एड्रेस है। कोई क्विक सोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट लाइक व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर वो कोई भी अवेलेबल नहीं है। बैड पॉइंट नंबर 9 है वेबसाइट इज़ नॉट अवेलेबल इन मल्टीलिंगुअल। If the visitor has not a strong grip on English, then he cannot understand his required information. So there should be available link of multi languages. यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसको इंग्लिश के अलावा भी किसी दूसरी नेशनल लैंग्वेज लाइक उर्दू में भी ट्रांसलेटेड होना चाहिए। रिसर्च टैब इज़ टोटली नॉट फंक्शनल। रिसर्च जो टैब है जो कि हमें मेन्यू बार में नज़र आ रही है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब हम ओपन करते हैं तो जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं वो सारे ही इनवैलिड हैं, कोई भी ओपन नहीं होता। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नथिंग हैपन। इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट नेविगेशन है पॉइंट नंबर 1, इज़ इंफॉर्मेशन अरेंज फॉर क्लियरली एंड लॉजिकली। यस, इंफॉर्मेशन इज़ अरेंज वेल। For example, when we click on academics tab, it gives proper detail of all courses. पिक्चर में एकेडमीज़ को जो है वो रेड कलर का नज़र आ रहा है, इट मीन कि हमने इसको जो है ना क्लिक किया हुआ है, तो उसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे शो हो रहे हैं वो भी मैंने ब्रैकेट्स के साथ हाईलाइट किए हुए हैं, तो उस पर नज़र आ रही है सारी डिटेल कि कौन कौन से फैकल्टी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 2 है डू एक्सटर्नल लिंक्स टू अदर साइट्स आर वर्क। नो, व्हेन वी क्लिक ऑन एग्जामिनेशन नथिंग हैपेंड। एग्जामिनेशन की जो सर्च टैब दी हुई है, लाइक डेट शीट जो है एग्जामिनेशन मेन्यू बार के नीचे है, तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो इसको क्लिक करें तो कुछ भी हैपन नहीं होता। ये इसी तरह एग्जामिनेशन के अंडर जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे इनवैलिड है। नेविगेशन पॉइंट नंबर 3 है डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन ईजिली डाउनलोडेबल।
Yes, when we click on download tab, it easily start to download. Evaluation of website navigation. Point number 4, is navigation within this site clear and easy? These all menu items have drop down and yes, navigation is clear. These all menu tabs have drop down menu which indicated by icon. पिक्चर में भी शो किया है एरोज के साथ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइकन है, और जब हम एक्सप्लोर करते हैं किसी को भी जैसे ये किया हुआ है तो उसके नीचे सब मेन्यू जो है उसका हमें डिटेल सारी मिल जाती है. नेविगेशन पॉइंट नंबर 5, इज देयर आर लिंक्स टू अदर पेजेस, आर दीज टू रिलायबल सोर्सेज? यस, द लिंक्स ऑफ अदर पेजेस आर रिलायबल सोर्सेज. For example, when we click on programs or academics, it shows all detail about it. एंड क्विक लिंक्स जो हैं वो होम पेज पे अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली की वेबसाइट पे, और वो एक्सेसिबल भी हैं और अरेंज्ड हैं. इनको अगर हम उसको ओपन करते हैं जैसे प्रोग्राम्स को और वापस होम पेज पे आना चाहते हैं तो वो अगेन वापस जो है वो एक बाकायदा लिंक्स हैं इनके. Point number 6 है, does the website contain broken links? Yes, the website have broken links. For example, nothing happened on clicking date sheet. At all other items listed below examinations are invalid. Coverage. Point number 3, is the information on the website relevant to the user need? Yes, user can get information. For example, about fee, it's clearly mentioned about all courses and disciplines offered by universities, and fee is also mentioned in front of all the courses. Objective. Point number 1 है, is the purpose clearly stated for the intended audience? Yes, all the information is available on home like admission etc. मेन्यू बार में भी आपको नज़र आ सकती है. उसके अलावा भी जो कि लिंक्स हैं, इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो मौजूद हैं, वो इजीली अवेलेबल हैं. ऑब्जेक्टिव नंबर 2, व्हाट गोल्स ऑब्जेक्टिव डज दिस पेज मीट्स? These goals are not meet, like new user cannot apply through admission system because there is no online admission portal, and other is teacher cannot update marks as the picture show all the admission process is fully manual. Objective point number 3, how detailed information is checked? There is so much detailed is available on the website, and every page has separate information like course details, fee structure and scholarship. All these pages have detailed information. Scholarships जो हैं वो पिक में शो हो रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है. स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और हर स्कॉलरशिप के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे वेबसाइट पर सेपरेटली एक्सप्लेन किए हुए हैं. जब हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो जाती है. कवरेज. Point number 1 है, depth and scope of information. Appropriate is information accurate and factual. There is so many irrelevant information on the website like food and industry of district मियांवाली indicated on the website. पिक्चर में देखा जा सकता है कि जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की, उसमें मियांवाली की इंडस्ट्री के बारे में, इसकी फ़ूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जबकि इसका लिंक यहाँ पे नहीं बनता था. अगर तो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कोई फील्ड है तो ये पिक उसके रेलेवेंट थी, उससे के अंडर आ सकती थी, बट कहीं पे भी ये जो है होम पेज पे इसको रखने का कोई भी अच्छा ये सीन नहीं है. डू दी ग्राफिक कवरेज. पॉइंट नंबर 2 है, डू दी ग्राफिक इमेजेस इनहेंस द इंफॉर्मेशन? यस, the graphic is accurate, picture proofed, helpful for user. Here we can see library, laboratory, classrooms, ground and garden. जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो अच्छे हैं, उनको देख के यूज़र जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो किस चीज़ को
हाईलाइट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है, is the information on website relevant to the user need? Yes, information is relevant to the user need. When user click on jobs at University of Miyawali, then all the details shows about kind of jobs. पिक्चर में देखा जा सकता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जॉब्स की जो है वो पेज के ऊपर हाईलाइट है। जिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे उससे रेलिवेंट जितनी भी उसकी क्राइटेरिया है जो जॉब का, वो नज़र आ जाता है, डिटेल में नज़र आता है। राइटिंग स्टाइल, पॉइंट नंबर 1 है, इज़ द लैंग्वेज यूज्ड अप्रोप्रिएट फॉर इंटेंडेड ऑडियंस, साइट फ्री फॉर टाइपोज एंड अदर एरर्स? No, there is no grammar error. The use of language is simple and to the point for user. यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसमें आप किसी कोई भी टेक्स्ट ओपन करें, इनका आवर मिशन, आवर विजन या इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन है या जॉब से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और टू दी पॉइंट लैंग्वेज यूज़ की गई है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं किया गया उसे। राइटिंग स्टाइल, पॉइंट नंबर 2, there is a date that shows when the site has last been updated. Yes, the site is updated because when user open the website, it shows how many times the website is visited. It means website is updated time to time. Heuristic evaluation. Heuristic evaluation, point number 1 है, visibility of system is clear. User can easily describe which page on ही इज़ विजिटिंग। पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जो भी हम पेज ओपन करते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, उस पर होम पेज का जो आइकन है वो रहता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस वाले पेज पे पहुंचे हुए हैं वेबसाइट के, और उसको बैक होम पेज पे जाना भी यहाँ से आसान है। मैच बिटवीन द सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, द वेबसाइट मैचेस विद रियल वर्ल्ड बिकॉज दे आर यूज्ड natural languages like people have conversation commonly. Language used in this website is quite simple, which can be easily understood by user. Also, icons used in this website are related to real world. Heuristic evaluation, point number 3 है, user control and freedom. The navigation bar is in website is clearly visible. User could easily find the home page button on every page. For example, we open page of University Miyawali event, menu bar of the home page is visible. पिक्चर में हाईलाइट किया हुआ है कि नीचे हमने चूँकि इनकी जो वेबसाइट है इसकी मेन्यू बार को जब ओपन करते हैं तो नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जो भी हम टैब ओपन करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पेज के नीचे जाके नज़र आती है। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली की जो वेबसाइट है इसमें इवेंट्स को भी हाईलाइट करके बताया हुआ है, और इसके साथ साथ इनकी जो मेन्यू बार है वो ऊपर नज़र आ रही है। यानी दोनों चीज़ें हमें सेम टाइम पे एक ही पेज पे नज़र आ रही हैं, लेकिन इवेंट्स चूँकि वो बॉटम में है तो वो काफ़ी नीचे चली गई हुई है इसकी सारी डिटेल। पॉइंट नंबर 4 है, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ कैंसल द एक्टिवेशन। Like when user want to download something, it start directly downloading. There is no dialog box appear for showing that ask, are you sure you want to download? Our user cannot cancel the downloading task. And the second point is home page is missing the contact us tab in menu bar. इसमें कोई भी किसी किस्म का भी आपको जो है ना एरर रिडक्शन मैसेज नज़र नहीं आता है। कोई भी जो भी काम है वो डायरेक्टली शुरू हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, हमें वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे कितने % डाउनलोड हो चुकी है, या हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते कि इतने % डाउनलोड हो गई है तो यहाँ पे स्टॉप करके, अगर लाइक हमारा इंटरनेट स्लो हो गया तो हम उसको स्टॉप करके दोबारा से अगेन वहीं से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकें या उसको कैंसिल कर सकें। इस तरह की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या कोई भी हमें यहाँ पे जो है ना कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। पॉइंट नंबर 5 है, एरर प्रिवेंशन। वेबसाइट डज नॉट कंटेन एनी डायलॉग बॉक्स इन द होल वेबसाइट फॉर आस्किंग टू यूज़र कंफर्मेशन।
जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम आप यहाँ पे अगर हमारा कोई लिंक ओपन हो रहा है, उसको हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट ही हो जाता है। उसमें हमें किसी किस्म का कोई भी मैसेज अब अपीयर नहीं होता कि आपने जो किया है वो कंफर्म किया है, हो गया, या उसकी कंफर्मेशन के लिए कोई मैसेज हमें नहीं नज़र आता। या हमसे कोई बाय मिस्टेक गलत डाटा एंटर हो गया तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती कि कोई एरर हैपन हो गया, तो वो हमें नज़र नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यूज़र डू समथिंग रिस्की, neither the website inform user if they are adding some invalid value etc. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, किसी किस्म का डाटा वेबसाइट पे एंटर करते हैं, तो कोई किसी किस्म की कन्फर्मेशन का या एरर का हमें मैसेज नहीं मिलता कि हमारा डाटा करेक्ट एंटर हुआ है या उसमें कोई एरर है। रिकॉग्निशन rather than recall, there is use of proper graphics so user can recognize by seeing things. He has no need of reading the text about icon like bus of for transport and office furniture shows that it's registrar office. पिक में जो है वो बस का जो आइकन है उसको भी हाईलाइट किया गया है, उसके साथ ऊपर फर्नीचर से, और जो इसका ग्राफिक्स है इस तरह का ऐसा यूज़ किया गया है कि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये रजिस्ट्रार का ऑफिस है। और ट्रांसपोर्ट चूँकि बस का आइकॉन है, इससे भी समझ आ रहा होता है कि ये बस के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाएगी। सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसी तरह की इमेजेस यूज़ की गई हैं जिससे यूज़र को जो है वो टेक्स्ट को रीड किए बगैर भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये किस चीज़ के लिए क्या रखा गया है। पॉइंट नंबर 7 है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। देयर इज़ नो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट टू फिल अप एडमिशन फॉर्म। Also, there is no online fee submission system for student. It's all manual process. So there is no flexibility and efficiency on the website of University of Miyawali. Point number 8 है aesthetic and minimalist design. The website contains not only relevant information for current tasks. The university is an educational institute. There is no need of unnecessary information, useless and unnecessary information about district Miyawali mentioned. Text is not satisfied the user as the student, parents and quality, such as shown in the picture. There is no need of these pictures to paste on the website of university. The point number 9 है help users and recognize, diagnose and recover from error. In this website there is no help available if some error occurs. Error messages should be expressed in plain languages. No error code precisely indicated the problem and constructively suggest a solution. But all these things are not available on the website of University of Miyawali. Help and documentation. There is no help for admission, fee submission and contact to faculty. So a new user cannot get any help for above mentioned tasks from website. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक नया बच्चा यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेता है तो उसको अगर एडमिशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किसी किस्म का भी कोई भी सैम्पल एडमिशन फॉर्म का फिल शुदा नहीं मिलता। इसी तरह उसको अगर फीस सबमिट करवानी है तो उस फिल में भी उसको कोई प्रॉपर गाइडलाइन या कोई प्रॉपर वे में गाइडलाइन नहीं मिलती है। ओवरऑल जो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मियावाली की वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।